हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स का अगला एपिसोड शुरू करने वाला हूं। बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है। तो ब्रिक्स की सदस्यता खारिज करने वाला देश जो है आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्जेंटीना का राष्ट्रपति कौन है, तो अर्जेंटीना का राष्ट्रपति आपका हो गया जेवियर माइली। अर्जेंटीना का राष्ट्रपति जेवियर माइली है। ठीक है, उन्होंने ही नेताओं को पत्र भेजकर ब्रिक्स में शामिल नहीं होने के फैसले से अवगत कराया था। ठीक है, अगर जब पूछा जाएगा कि ब्रिक्स में कौन से 6 देशों को सम्मिलित किया गया था, तो अगस्त 2023 में 6 देश को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, वो देश है अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। ठीक है, अगस्त 2023 में, और उनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी। अपने चुनाव प्रचार के समय ही माइली ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने का कसम खाया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो हाल ही में केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। केतकी राउत को मिस महाराष्ट्र 2023 का ताज पहनाया गया। ठीक है, और ये तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था, मुंबई के बांद्रा में संपन्न हुआ। ठीक है, उस जूरी में विभिन्न क्षेत्र की हस्तियां शामिल थी। ठीक है, जिनमें अभिनेत्रियां थी, उप आधिकारिक और मीडिया उद्यमी शामिल थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो हाल ही में तेलंगाना में प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर जो पूछेगा तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री कौन है, तो तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री है भट्टी विक्रमा मल्लू। तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमांक मल्लू है। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं। देखिए, तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमांक मल्लू है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक विकलांगता पर अभी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 6ठी बैठक बुलाई है। ठीक है, एक बयान में कहा गया है कि विकलांगता क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया गया। अब बैठक का जो आयोजन था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है। एडमिरल एपोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण आपका किया है भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं क्या है। तो भारतीय नौसेना ने क्या कहा है? भारतीय नौसेना में एडमिरल के कंधे पर नए एपोलेट्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के इंसाइन और राजमुद्रा से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इन एपोलेट्स में बदलाव की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस 2023 के दौरान ही कर दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में इंडियन नेवी ने 3 रैंकों के लिए तैयार इनकी नई डिज़ाइन को शेयर किया था। इंडियन नेवी ने 3 रैंकों के लिए, ठीक है, नए डिज़ाइन को शेयर किया था। इसमें एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल रैंक शामिल है। ये रैंक एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल रैंक तीनों शामिल है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीयों की मौत की सज़ा हटा दी। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 8 भारतीयों को कतर सरकार ने बंदी बनाया था। तो बाद में कोर्ट का फैसला आया 28 दिसंबर को कतर के कोर्ट ने उन्हें मौत की सज़ा को कम कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। 28 दिसंबर को, ठीक है, कतर की अपीलीय अदालत ने उनकी मौत की सज़ा को कम कर दिया। कतर में मौत की सज़ा पाए 8
पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में यह पहला लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। कतर अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि सजाएं कम कर दी गई है। कतर में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की हिरासत और गिरफ्तारी के लगभग 1.5 साल बाद मौत की सजा में बदलाव नई दिल्ली के लिए पहली कानून जीत है। इस सभी कर्मचारियों को दोहा स्थित दहरा ग्लोबल में काम कर रहे थे। 2022 में इनको हिरासत में लिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा किसके द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लॉन्च किया गया है। तो भूपेंद्र यादव के द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी NTPS लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ये भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी है। अगर जो क्वेश्चन पूछे आपसे कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। इन्होंने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लॉन्च किया। NTPS की कल्पना वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है। ठीक है, NTPS की कल्पना वन नेशन वन पास की व्यवस्था के रूप में की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इस्पात उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। भारत जो है इस्पात उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान पर है, तो द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, इस्पात उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। सरकार ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनकर उभरा है। ठीक है, इस्पात मंत्रालय के मुताबिक इस साल घरेलू इस्पात का उत्पादन करीब 90 मिलियन टन रहा है। ठीक है, अगर पूछेगा कच्चा इस्पात में पहला स्थान किस देश का है, तो पहला स्थान चीन का है। चीन कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत ने 2030 से 31 तक 300 MTPA की कुल कच्चे इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 दिसंबर से प्रभावी हुई थी। ठीक है, उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 के संशोधन के बाद नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो इस विद्यालय का कुलपति गुरमीत सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है। कौन सा राज्य सरकार भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है। गुजरात सरकार द्वारा भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं कि गुजरात सरकार ने द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। अगर जो पूछेगा किस देश ने सबरीन के जरिए अंडर वाटर टूरिज्म सुविधा शुरू की जाएगी, तो भारत है जो सबरीन के जरिए अंडर वाटर टूरिज्म सुविधा शुरू की है। पानी के अंदर समुद्री जीवन को देखने के लिए पर्यटकों को पनडुब्बी में समुद्र से 100 मीटर नीचे ले जाया जाएगा। प्रत्येक पनडुब्बी 24 पर्यटकों को ले जाएगी और जहाज का नेतृत्व 2 अनुभवी पायलट और 1 पेशेवर चालक द्वारा किया जाएगा। जहाज को सभी यात्रियों के लिए खिड़की का दृश्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।